आज मैं ये बात कहती हूँ, जब अभी सलमान ने मुझे ऑन ब्रोड कहा है ना, रज्जब भाई कहते हैं करैक्टर नहीं ठीक, तो मैं भी रज्जब भाई के बारे में ये बात बताऊँ कि रज्जब भाई कहते हैं कि मैं 10 के साथ मिलता हूँ तो क्या मैं 10 के साथ शादी कर लूँ। दूसरी बात पे रज्जब भाई ने ये कहा कि मैं ज़ाया करवा दूँगा आयशा को, मैं मरवा दूँगा। कोई भी बिल्ली का बच्चा नहीं होता जो अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। यार रज्जब भट्ट और उसके कज़न सलमान को आयशा जट ने एक्सपोज कर दिया और साथ ही साथ भाई रज्जब भट्ट ने आयशा जट को जान से मारने की धमकी भी दे दिया। तो भाई आप लोगों ने लाइव सुनिएगा आप लोग भाई, और आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर अपनी राय लाजमी देनी है और आप लोगों ने वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखना। बगैर टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को करता हूँ जी शुरू। जी आयशा जट की वो वीडियो अच्छा। अभी कुछ देर पहले जी वो लाइव सबसे पहले और आके उन्होंने जी सारी पोल मैं सलमान के साथ रिलेशन में थी, सलमान के साथ मैं 1 साल से थी, रज्जब भट्ट ठीक है, क्या धमकी सबको ये बात पता थी कि मैं इसके साथ, मैंने इंस्टा पे मैसेज किया, मैंने जो कि ऑन ब्रॉड बताया। चलो खैर इस चीजों को छोड़ो, सबूत तो अभी ये बात करो एप्लीकेशन। हाँ, मुझे सलमान छोड़ रहा था जो कि मेरी फैमिली से, मेरी सबसे इसने बात की कि मैं आयशा से शादी करूँगा। मैंने बोला ठीक है शादी कर लेंगे। अब जब आपके घर में भी माँ बेटियाँ हैं, अगर उसने ऑन ब्रॉड बताया मैं भी ऑन ब्रॉड बताऊँगी, ठीक है, 2 घंटे सारे मिलके ऑफ कर दें। जब मेरी इसके साथ शादी वाली बात चली, मैं आपको बताती हूँ, यही है ना। अच्छा कमेंट मुझे ऑफ करने पड़े क्योंकि आप लोग बहुत से मुझे फिर पढ़ना ऐसे, मैं नीचे देखूँ या ऊपर देखूँ। अच्छा, मेरी सलमान के साथ शादी वाली बात हुई, सलमान ने मुझे बोला कि ठीक है मैं शादी करूँगा। मैंने कहा ओके ठीक है। हमारा बाहर आना जाना भी था, मिलना भी था। सलमान अभी सिर्फ लाइव से पैसे कमाने लगा है। मैं इसके साथ तब भी थी जब हम बाइकों पे खाना खाते थे, 100 200 पे भी हमने खाना खाया हुआ। अभी फ़िलहाल ये जो बात कर रहा है एप्लीकेशन, मुझे ना इसने मुझे कहा कि मैंने तुझे नहीं रखना, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा सलमान देख तुमने मेरे साथ वादा किया हुआ, तो सबके सामने मेरे पूरे ख़ानदान में भी शो है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तू प्लीज़ इस तरह ना कर मेरे साथ। मैंने कहा सलमान वैसे भी तो हम दोनों मैच लगाते हैं ना, तो तू लाइव पे भी बता दे कि मैं तेरे साथ रिलेशन में हूँ। तो मैंने कहा मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि रज्जब भाई की मैं शादी पे गई थी, ठीक है। आप बताओ कि इन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया होगा। उसने अपनी हकीकत बताई है ना। आप एक इंसान से एक तरफ से सुन सकते हैं, आप दूसरी तरफ से सुने कि अगले बंदे के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। मैं रज्जब भाई की शादी पे गई, मेरे फ़ोन में A से Z सबूत था, ठीक है। A से Z मेरे फ़ोन में सबूत थे सलमान के, ठीक है। हुआ ये कि मैं रज्जब भाई की शादी पे गई, इन्होंने क्या किया, मुझे जगीर भाई आते हैं, जवाद भाई मुझे कहते हैं रूम में चलो, मैं चली गई। मेरी दोस्त मेरे साथ थी, मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, तीनों थी हम। मेरी मम्मा शादी पे नहीं गई थी। इन्होंने बोला कि फ़ोन अपना मुझे दो। मैंने कहा सलमान तो फ़ोन पहले ही लेके चला गया। मैंने कहा सलमान फ़ोन का क्या करना है। रज्जब भाई अंदर आके बैठ गए। ब्रॉडकास्ट देख लें, अभी मैंने ब्रॉडकास्ट की स्टोरी लगाऊंगी, मैंने कोई बात नहीं की। इसने मेरे किरदार पे बात की। अभी इसने बोला कि रज्जब भाई कहते हैं लड़की का करैक्टर नहीं ठीक, ठीक है। देखो आप किसी को इस तरह गलत बात नहीं कर सकते, सबके घर में माँ बेटियाँ हैं, ठीक है। रज्जब भाई ने कहा है कि मेरा करैक्टर नहीं ठीक, ये मुझे सलमान ने अभी ऑन ब्रॉड लाइव पे बताया। अब मैंने तो अपनी ब्रॉडकास्ट में भी बोला कि रज्जब भाई के साथ मेरा कोई मसला नहीं है, वो इस चीज़ में भी नहीं है। लेकिन जब वो अगला इंसान मेरे साथ कर रहा है तो फिर मैं भी हकीकत बताऊँ ना, मैं भी सच बताऊँ कि सच क्या है झूठ क्या है। हम बेड पे बैठ गए, सारे बैठे हुए हैं, जवाब भाई आए हैं, ये मुझे कहते हैं फ़ोन दो। मैंने कहा क्यों फ़ोन क्यों लेना है। इन्होंने मेरा फ़ोन रीसेट किया, इनसे कुरान उठा लें, इनको को खलफ दें इस चीज़ का। मेरा फ़ोन रीसेट किया, मेरी दोस्त का फ़ोन रीसेट किया, मेरा फ़ोन रीसेट किया, मेरी दोस्त का फ़ोन रीसेट किया। मैंने अभी भी बोला, मैंने कहा सलमान आप वो ना करो, फ़ोन रीसेट ना करो, 100 बंदे की प्राइवेसी होती है, आपने फ़ोन रीसेट नहीं करना। इन्होंने, आप बताएं कि कभी भी आपके घर में भी माँ बेटियाँ हैं, अगर आपका कोई फ़ोन रीसेट करेगा, आपकी माँ बेटी के साथ कभी भी कोई ऐसा होता, उसने एक तरफ से बात आप लोगों ने सुनी है ना, मेरी भी सुनो आप। इन्होंने मेरा फ़ोन रीसेट कर दिया। मुझे कहते हैं कि अब तेरी कोई इज्जत नहीं है, दिल करे तो वलीमे पे आ जाना। मैं फिर भी चुप करके वलीमे पे भी चली गई। क्यों? मुझे इससे प्यार था। डोगर ने इसको चपेड़ मारी सलमान को, जो कि मेरे सामने मारी, हालांकि रज्जब भाई मार सकते थे, डोगर का कोई हक नहीं बनता था। मूसा ने मेरे साथ इतनी आके बदतमीज़ी की, इन्होंने मुझे गालियाँ दी। मुझे इन्होंने बोला कि हम तुम्हें ज़ाया करवा देंगे, हम तुम्हें मरवा देंगे अगर तुमने वीडियो टिकटॉक पे लगाई तो, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, चलो ठीक है मैंने वीडियो अभी नहीं लगाई, इन्होंने, इनका काम बनता था कि मेरा फ़ोन रीसेट करने का।
इन्होंने मेरा फ़ोन रीसेट कर दिया। मेरी दोस्त उससे पूछे, उसकी बेचारी की बेटी की था, मेरा सारे प्रूफ थे मेरे पास, हर चीज़। जिस तरह इसके पास सबूत है ना मेरे, अगर मेरा एक लड़के के साथ इसके पास सबूत है, मेरे पास भी इसके साथ लड़कियों के साथ जो सबूत है ना, मैंने इसका पास्ट दे के, इसकी इस्लामाबाद में एक लड़की से बात हो रही थी, इसने मुझे कहा कि मैं आस्ता आस्ता उसको छोड़ूंगा। मैंने फिर भी कहा कोई बात नहीं, प्यार में इंसान बड़ी चीज़ें बर्दाश्त कर जाता है, ठीक है ठीक है। अब मेरा फ़ोन रीसेट हुआ, मेरी दोस्त का हुआ, मैं फिर भी बिलीमे वाले दिन चली। बाद में स्नैपचैट पे कभी कभी ज़रूरत पड़ी तो वो भी प्रूफ दिखाऊंगे, ज़रूरत पड़ी रजब भाई आपको ज़ाया करवा देंगे, रजब भाई आपको फैर मरवा देंगे, रजब भाई ये कर देंगे अगर तुमने वीडियो लीक की तो। मैंने क्या किया, मेरे पापा नहीं है, मेरे भाई हैं छोटे हैं, मेरी मम्मा है, मैं अपने सर पे खुद अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करती हूँ, ठीक है। इंसान, मैं तो कहती हूँ हर माँ बेटी के इतना अल्लाह पाक दे उसको कि उसको ज़रूरत भी ना पड़ेगी टिकटॉक वगैरह पे, किसी चीज़ पे भी आने का। मेरी माँ है, मैं उसके लिए ये सब कुछ करती हूँ। उसके बाद फ़ोन रीसेट हो गया, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं चाहती मैं कोई एक्शन लेती, पर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा रिकॉर्डिंग आप लोग ऑन करें और रिकॉर्डिंग करें, रिकॉर्डिंग ऑन होनी चाहिए। आप लोग सारे अपने पेज पे लगाएं ताकि सबको सच का भी पता चले और हकीकत का भी पता चले। उसके बाद ये सीन हुआ, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, वरना आपको पता है कि आप इस चीज़ पे आप एक्शन ले सकते हो कि आप किसी का फ़ोन नहीं रीसेट कर सकते। इन्होंने रूम में 10 लोगों ने मेरे से बदतमीज़ी की, गालियाँ दी, मुझे कहते फ़ोन दो। रजब भाई के खुद के अल्फाज ये थे अंदर रूम में कि मैं 10 लड़कियों के साथ मिलता हूँ तो क्या मैं 10 के साथ शादी कर लूँ। मैंने फिर भी ब्रॉडकास्ट में ये बात नहीं बोली, मैंने फिर भी ये कहा, मैंने कहा रजब भाई का कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेरी पूरी फैमिली सलमान की लाइव देख रही थी और सलमान ने क्या बोला कि रजब भाई कहते हैं लड़की का करैक्टर नहीं ठीक है। मैंने रजब भाई ने ये बात बोल दी कि लड़की का करैक्टर नहीं ठीक है, मैंने कोई बात बोली, मैंने फिर भी, आप ब्रॉडकास्ट देखें जाके, मैं आपको नाम बताते स्टोरी देते हैं, मैंने कोई रजब भाई के बारे में बात नहीं की। लेकिन अगला बंदा सच खोल रहा है, सच्चाई खोल रहा है, तो आप इसके बारे में सच बताएं, ठीक है। मुझे कहते हैं मैं 10 के साथ मिलता हूँ तो क्या मैं 10 के साथ शादी कर लूँ। मैंने कहा रजब भाई वो आपका मसला है, मैं तो सलमान से प्यार करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ, मैं इसके साथ बड़ी सिंसेयर हूँ। इसने मुझे क्या कहा, 1 मिनट यार नहीं करो अलीसन, क्यों किया है। अच्छा, उसके बाद ये बात क्लियर होगी मेरी सलमान के साथ बात क्लियर होगी, ये बात क्लियर होगी। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा सलमान मैं वीडियो लगाने लगी हूँ टिकटॉक पे, तुम खुद ही शो करवा दो कि मैं तुम्हारी बनती हूँ। अब अल्लाह जाने इसने मुझे कहा नहीं, मैंने शो नहीं करवाना, मैंने तुम्हें प्राइवेट रखना है। मैं कल तुम शादी कर ही लोगे ना, तुम शो करवा दे, तेरा मेरा मैच भी लगता है, तो क्यों नहीं शो करवा रहा। इसने मुझे बोला मैंने शो नहीं करवाना। इसके बाद सुलन मैंने मेरी और इसकी लड़ाई हुई, मैंने कहा सलमान मुझे छोड़ रहे हो। इसने कहा मैंने तुम्हें नहीं रखना, मैंने जो तेरे साथ चलना था मैंने चल लिया। इसके खुद के अल्फाज, इससे हलफ उठाना, इसने अपनी दोस्तों को ये बोला है, मेरी दोस्तों के पास प्रूफ है, इसने मेरी दोस्तों को, मैं वो बातों में नहीं जाना चाह रही, मेरे पास जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना मैं भी करूँगी। मेरी दोस्त को इसने ये कहा, मेरी एक दोस्त है उसको इसने फ़ोन करके ये बोला, मेरे में इस टाइम बीपी इतना लो हो गया, नहीं अलीसन नहीं करो बेटा, मुझे बात करने दो, सारे रिकॉर्डिंग ऑन करो, ये सारी अभी हकीकत आगे पता चलनी है आप लोगों को सच क्या है। फ़ोन रीसेट हो गए, मैंने वीडियो लगा दी टिकटॉक पे, मेरी और इसकी लड़ाई हुई, इसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, 10 दिन कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने नहीं रखना तेरे साथ, मैंने कहा सलमान एकदम किसी को आप छोड़ो ना, आप लोगों ने भी बड़ा प्यार किया होगा किसी को साथ, आप भी एक दूसरा, हर इंसान एक तकलीफ़ में रहता है। मैंने कहा सलमान मुझे एकदम ना छोड़ो, मेरे साथ ऐसे ना करो, मेरा तो पहले पापा नहीं है। इसने क्या किया, इसने मुझे ना 10 दिन से, पहले दिन इसने मुझे ब्लॉक किया, दूसरे दिन इसने मुझसे फिर ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया, फिर तीसरे दिन मैंने कहा सलमान तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। जवाद भाई से मैंने रब्ता किया, जगीर भाई से मैंने रब्ता किया, मेरी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। नुमान भाई को मैंने फ़ोन करके ये बोला कि नुमान भाई आप रजब भाई पाकिस्तान में नहीं हैं, आप उनसे बात करें, उनको पूछें कि प्लीज़ मेरी लड़ाई चाह रही, सलमान से सुलह करवा दें। इन्होंने मेरी सुलह नहीं करवाई, ठीक है। उन्होंने कहा, मैंने वीडियो लगा दी अपने अकाउंट से, होता ना कि मैं बाहर के अकाउंट से लगाती, मैंने अपने ही अकाउंट से वीडियो टिकटॉक पे अपलोड कर दी। उसके बाद ये सीन हुआ, जैसे ही मैंने टिकटॉक पे लगाई सलमान की तरफ से कोई एक्शन नहीं, क्योंकि इंसान जिसका जो गलत होता है ना, जिसके दिल में चोर होता है वो कभी इस चीज़ पे नहीं आता। दूसरी बात, इसने जाके एप्लीकेशन दी वो साइबर क्राइम में, इसने बोला
कि इस लड़की है, इसने मेरी वीडियो लीक की है। उन्होंने कहा आप सुबह 9 बजे आ जाएगा, जो कि मेरे पास मैसेज है, मुझे फ़ोन दिखा, तेरे फ़ोन में आया था ना मैसेज एक, वो दिखाओ मुझे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सुबह 9 बजे आप उधर साइबर क्राइम में आ जाएं। जैसे उसने अपने प्रूफ दिखाए, मैं भी प्रूफ दिखाती हूँ, क्योंकि प्रूफ के बगैर बात नहीं है। मैं वहाँ पे चली गई, उन्होंने सलमान को भी बाहर बुलाया। जिस दिन जवाद भाई की और इनकी वकीलों वाली वीडियो लगी थी, वो साइबर क्राइम की वीडियो थी। इन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे भी बुलाया और उन्होंने इसको भी बुलाया। उन्होंने कहा बेटा आप वीडियो प्राइवेट कर दे। ये मुझे मैसेज आता है जो इसने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी, ये आप लोग पढ़ लें। अच्छा, ये मैसेज मुझे साइबर क्राइम की तरफ से आया था, जो कि मुझे उन्होंने कहा कि सुबह आप आ जाएं। मैं चली गई, उन्होंने अंदर दोनों को पेश किया। मैंने कहा सर मेरे साथ ये रिलेशन में रहा हुआ है, आप बताएं कि 1-2 साल किसी के साथ आप अटैच रहो और ये एकदम मुझे छोड़ रहा है, और इसलिए मैंने अपने ही अकाउंट से वीडियो लगाई। अगर इसकी सज़ा मिलती है आप मुझे सज़ा दें। उसने कहा मैंने आप पे FIR नहीं देनी, ठीक है, आप पे मैंने कोई FIR नहीं देनी, बेटा आप वीडियो प्राइवेट कर दो, इसके अलावा जाके आप इस पर एप्लीकेशन दो, जना का पर्चा दो, जो देना है वो दो। ये बात होगी यहाँ पे क्लियर। मैंने वीडियो सारी प्राइवेट कर दी, आपको पता है कि सारी मेरे अकाउंट से वीडियो प्राइवेट हो गई थी। उसके बाद जाके मैंने नवाब टाउन थाने में, आप सुबह चले जाएं वहाँ पे, कोई भी जाकर पूछ लें, मैंने नवाब टाउन थाने में अपने वकील से एप्लीकेशन लिखवाई। मैंने जाके नवाब टाउन थाने में दे दी। उन्होंने सलमान को पेश किया। सलमान को उन्होंने बोला कि आपके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन आई है, जो इसने बोला है ना कि आयशा ने खुद ही एप्लीकेशन वापस ले ली, वो कह रही थी मैं झूठी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब मैं भी आपको सुनाती हूँ कि सबूत के आगे का लाउड रिकॉर्डिंग लगा हुआ। इसने मुझे कहा कि उन्होंने नवाब टाउन थाने से मुझे कॉल आती कि आपके जो बंदा है सलमान वो यहाँ पे आया था, हमने उसको यहाँ पे बुलाया और हमने कहा कि आपने ने वो आए थे, वो पेश हुए थे, बाकी हम आपको ना सुबह डिटेल बता देंगे। मैंने कहा जी ओके। मैं यहाँ पे अपने खाना खाने में कहीं बाहर गई हुई थी। मेरी दोस्त, इधर लाओ मुझे मेरा ये फ़ोन दो, मेरी दोस्त है, उसको कॉल आती नहीं, इसमें सबूत नहीं है। रजब भाई की मम्मा वाले नंबर से सलमान कॉलें कर रहा था मेरी दोस्त को, लाइबा को, आयशा से एक मुलाकात करवाओ सुबह, यानी कि हमने थाने जाना था, अभी पेश होना था उससे। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन और वीडियोस वगैरह आप लोगों तक पहुंच रहे। तो इसलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।